हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा साल भर की सभी पूर्णिमाओं तिथियों में से सर्वाधिक शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 2 दिनों की हो रही है, इसलिए लोगों में असमंजस बना हुआ है कि शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाए, खीर चांद की रोशनी में कब रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान का व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिए। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। इसे कोजागर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी भूमि पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात पर खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का विधान है। तो आइए जानते हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर क्यों रखा जाता है, और ये भी जानेंगे कि इस दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर को रात्रि 8:45 पर होगा। वहीं इसका समापन 17 अक्टूबर को संध्या 4:50 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 17 अक्टूबर को किया जाएगा और इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाएगी और इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 16 तारीख को ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है, इसलिए 16 तारीख के दिन ही चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाएगी। लेकिन पूर्णिमा तिथि उस दिन रात्रि 8:45 पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए उस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही व्रत रखा जाएगा और स्नान दान भी किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय संध्या 5:52 पर होगा। इस समय आप चांद को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। भले ही पूर्णिमा तिथि उससे पहले खत्म हो जा रही है, लेकिन आपको चंद्रमा को देख के ही व्रत खोलना चाहिए। अगर बादल लगा हो तो अब भगवान शिव के माथे पर चंद्र को देखकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर आखिर क्यों रखी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और धरती से बेहद ही नज़दीक होता है। इसके अलावा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों में अमृतमय होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसी औषधि गुण आ जाती है। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखना चाहिए। ऐसे तो उसे पूरी रात रखा जाता है, अगर आप इतने देर नहीं रख सके तो फिर भी 1 या 2 घंटे जरूर रखें और इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इस खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सेवन करें। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन्य के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन घर में दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और जरूरतमंद लोगों को दान दें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहना या सुनना बेहद ही शुभ होता है, तो उसे अवश्य सुनें। चंद्रमा को जल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही इस दिन नकारात्मक विचार को अपने मन में लाना चाहिए। इस दिन काले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। अगर आप इस दिन चमकीले कपड़े पहने तो बेहद ही शुभ रहेगा। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।